हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। तो लास्ट चैप्टर है आपका, ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। लास्ट चैप्टर है आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछता है वही मैं आपको बताऊंगा, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से मेरा मतलब है एक लंबा प्रोसेस किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, उसी को ट्रेनिंग बोलते हैं, उसी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई शक्ति क्या होती है और शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे शक्ति मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इंग्लिश में मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, एबिलिटी ऑफ मसल टू वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। मांसपेशी की वह ताकत जो किसी भी बाधा को हटाने के लिए, उस पर ओवरकम करने के लिए जो मसल की जो ताकत यूज़ की जाती है उसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे। एबिलिटी ऑफ मसल टू वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। फिर आपने लिखना कि स्ट्रेंथ दो प्रकार की होती हैं। एक गतिशील होती हैं जिसमें आप स्ट्रेंथ भी लगाएंगे लेकिन आप मूवमेंट में रहेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डायनामिक स्ट्रेंथ। और एक स्थिर होती है स्टैटिक। स्टैटिक जिसको बोलते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। जब आप डायनामिक स्ट्रेंथ या मूवमेंट के साथ अपनी शक्ति लगा रहे हैं तो हम उसको आइसोटोनिक भी बोल सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आइसोटोनिक। और जब आप स्थिर अवस्था में हैं और आप शक्ति लगा रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। डायनामिक मतलब विद मूवमेंट, स्टैटिक मतलब नो मूवमेंट। फिर डायनामिक स्ट्रेंथ में भी आपके तीन प्रकार हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एक मैंने लिखा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम शक्ति। फिर लिखा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति। तीसरा मैंने लिखा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मतलब सहन क्षमता शक्ति। अब तीनों में फ़र्क कहाँ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीनों में डिफरेंस कहाँ है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आप देखेंगे जब आप बिना हिले डुले एक ही जगह पर अपनी पूरी ताकत लगाओ, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक ही बार में पूरी ताकत आप कितनी लगा सकते हो। जब आपको एक ही बार ताकत लगानी है तो आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, तो वहाँ आपकी स्ट्रेंथ मोर देन 90% होगी। ये मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ मोर देन 90%, एक ही बार में लगानी है। जैसे मैं आपको कोई वेट उठाने को कहूँ, अगर मैं बोलूँ आप 10 किलो वेट उठाओ, तो आप 10 किलो वेट को 10-15 बार लगातार उठा सकते हो। अप डाउन आप उसके साथ मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन आपकी पूरी ताकत 10 किलो की नहीं है, आप कम से कम 60 किलो भी वेट उठा सकते हो, लेकिन एक ही बार उठा पाओगे। जब आप अपनी पूरी ताकत एक ही बार में लगाते हो तो उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरा आपका है विस्फोटक शक्ति। जहां आप ताकत लगाएंगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, लेकिन ताकत स्ट्रेंथ के साथ उसमें आपकी गति भी जुड़ जाएगी। जब स्ट्रेंथ के साथ स्पीड जुड़ जाएगी, जो मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेंथ प्लस स्पीड, तो आप उसको बोलेंगे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक शक्ति। यहाँ पर आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा सकते। जैसे आपको सपोज करो रनिंग करनी है, स्पीड से रनिंग करनी है, तो आप अपनी पैरों की स्ट्रेंथ भी लगा रहे हो लेकिन स्पीड भी है। अगर आपने पूरी स्ट्रेंथ भागने में लगा दी तो आप मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर बाद थक जाओगे। इसलिए आप अपनी वहाँ स्पीड को थोड़ा कम करके स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा कम करते हो, ताकि आप ज़्यादा लंबी देर तक उस स्पीड को यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो वहाँ आपकी स्ट्रेंथ 70 से 90% के बीच में होता है। थर्ड आपका है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सपोज करो कि आपको 20 किलोमीटर तक रनिंग करनी है, तो आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ से तो नहीं दौड़ोगे, पूरी स्ट्रेंथ से दौड़ोगे तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाओगे। तो वहाँ पर भी आप अपनी स्ट्रेंथ को कम करते हो, क्योंकि आपको कंटिन्यू वर्क करना है। तो जब कंटिन्यू वर्क के साथ स्ट्रेंथ जुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। यहाँ आप स्ट्रेंथ 70% से भी कम यूज़ करते हो। तो पहला क्या हुआ, अधिकतम शक्ति।
दूसरा क्या हुआ, विस्फोटक शक्ति, और तीसरा हुआ सहन क्षमता शक्ति। थकने के बावजूद भी आप स्ट्रेंथ से काम कर रहे हो तो उसको आप सहन क्षमता शक्ति बोल सकते हो। कंटिन्यू वर्क प्लस स्ट्रेंथ तो 70% लगाएंगे, स्ट्रेंथ के साथ स्पीड जोड़ दिया तो विस्फोटक शक्ति बन गया, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये बिना किसी मूवमेंट के आप जब स्ट्रेंथ लगा रहे हैं। फिर बोलेगा कि अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि भाई स्ट्रेंथ क्या होता है बताइए, कितने टाइप की होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रेंथ को डेवलप करने के क्या तरीके हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब स्ट्रेंथ को डेवलप करने के 3 एक्सरसाइज आप याद रखेंगे, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। हिंदी इंग्लिश में यही है, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम और आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तीनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना जो आपने लिखना है पेपर में। जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो हम बिना मूवमेंट के करते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, देखो स्टैटिक में नो मूवमेंट और आइसोमेट्रिक। तो ऐसे ही जब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। जैसे आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हो, कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा। साइंस वाले बच्चों ने पता होगा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने जो फोर्स लगाया, जिस चीज़ पर लगाया उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो अपनी जगह से दूसरी कितनी दूरी तक वो चीज़ें गई। लेकिन जब आप दीवार को पुश कर रहे हो, आप ताकत तो लगा रहे हो लेकिन दीवार हिल नहीं रही है, वो वहीं पर है। तो यहाँ पे वर्क डन आपका ज़ीरो होता है, लेकिन एक्सरसाइज ये होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, दीवार पे ताकत लगाना। दूसरी होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो लेकिन आपका वर्क दिखाई भी देता है। ऊपर वाले में आपका वर्क दिखाई नहीं देता, आप कितनी भी देर ताकत लगा दो आप दीवार को पुश नहीं कर पाओगे। लेकिन आइसोटोनिक एक्सरसाइज में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका वर्क दिखाई भी देता है। जैसे आप पुशअप कर रहे हो, अप डाउन, ठीक है, तो पुशअप कर रहे हो तो आपका वर्क दिखाई दे रहा है। तो जब मूवमेंट नहीं होगी, जब वर्क हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक में मूवमेंट होगी। और थर्ड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, इसमें आपकी मूवमेंट होती है लेकिन किसके साथ, मशीन्स के साथ। मशीन्स इसमें यूज़ की जाती हैं। आइसोटोनिक में मशीन यूज़ नहीं करता इंसान, वो पुशअप लगा रहा है या स्क्वाट लगा रहा है, दंड बैठक जिसको बोलते हैं, तो वो मशीन्स यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में मूवमेंट होगी लेकिन विद मशीन्स।